सर, आजकल जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जो मुद्दा है या इशू कह सकते हैं, वो एक हमारा वो भी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी है उनमें से एक। तो आप बताना चाहेंगे उसके ऊपर कि हम उसको कैसे ग्रोथ कर सकते हैं उसमें या डेवलप कर सकते हैं? देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, आजकल बहुत एक क्रिटिकल इशू है। तो पर्सनालिटी क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। हम दूर से कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, हम कहीं किसी किसी की दावत में जाते हैं, या कहीं राह चलते किसी को देखते हैं, कोई अच्छी गाड़ी से निकलता है, कोई अच्छा कोट में निकलता है, कोई महंगी गाड़ी से, अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए निकलता है, एकदम क्लीन शेव, नीट एंड क्लीन। ऐसे तो ऐसा लगता है कि ओके, व्हाट अ पर्सनालिटी ही इज, है ना? इस तरीके का हमारे मन में ऐसा निकल जाता है कि भाई क्या पर्सनालिटी है इसकी। पर एक्चुअली जब आप इसको एक जिसको बोलते हैं एक, अगर आप इसको एक इंटेलेक्ट यानी कि इसको बुद्धि का प्रश्न बनाएंगे, और जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दो तीन चीजें आती हैं। मेन तीन चीजें तो आती हैं। पहली चीज जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती है वो ये होती है आपका फिजिकल आउटलुक। कि अगर आपको पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो उसकी प्राइमरी चीज क्या है? फर्स्ट फर्स्ट अपीयरेंस क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी पर्सन से मिलते हैं, आपके कॉलेज के टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, तो पहला तो उसका फिजिकल अपीयरेंस आता है सामने। तो उसको एक तो फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, और उसकी जो आउटफिट है, यानी कि जो उसके जो कपड़े हैं, वो कपड़े थोड़े उसको ध्यान से पहनने चाहिए, जो थोड़े मैचिंग हो, थोड़े ढंग के कपड़े हो। और जिसको बोलते हैं एक पर्सनल, जिसको बोलते हैं ना केयर, बाल वाल थोड़े सही से कटा के रखे और बाकी सब थोड़ा मेंटेन करके रखे, जिसको बोलते हैं, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो वो जरूरी है, तो दैट इज द फर्स्ट बेसिक पॉइंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्योंकि अगर आप देखिए, आप अगर अपने सब्जेक्ट में अगर आप कितने भी माहिर हैं, आप भले ही आप एक साइंटिस्ट हैं, भले ही आप एक बहुत टॉप के डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, लेकिन अगर आपका आउटफिट अच्छा नहीं है, अगर आप कपड़े थोड़े सही से नहीं पहने हैं, अगर आपका फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सही नहीं है, तो वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा सोसाइटी में आज के दिन, जो रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे फर्स्ट और बेसिक पॉइंट है कि आपका फिजिकल आउटफिट, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे चलते हैं, और कैसे दिखते हैं आप, है ना? तो पहली तो ये बात। अब दूसरी बात आती है कि आप सोशली आप लोगों से जो जिसको बोलते हैं एक सोशल एटिक्वेट्स होता है ना? कि अगर हम सोसाइटी में कहीं जा रहे हैं, या घर में रिश्तेदारों से या बाहर कहीं किसी से बात कर रहे हैं, तो उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, उसका बात करने का एक तरीका होता है। अगर आपको वो तरीका और आपको वो लहजा नहीं आता कि किसके साथ कैसे बात करते किया जाता है, कैसे किसके साथ हम अपने आप को कैरी करते हैं, और अगर हम 100% नेगेटिव है हर जगह कि यार ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, और ये भी ऐसा है, ये भी वैसा है, तो आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, आप कितना भी अच्छा आपका आउटफिट हो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत लोग बोलेंगे आपको, जो भी लोग आपको जानते पहचानते हैं, वो तुरंत बोलेंगे कि यार ये तो नेगेटिव आदमी है, तो बकवास करता रहता है, ये उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसमें तो दिमाग दिमाग नहीं है। तो पहली चीज है कि कपड़े, है ना, आपका आउटफिट। दूसरी चीज है कि आप सोशली आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो बहुत जरूरी है। आपको व्यवहार करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको बाहर जाके किसी से नेगेटिव नहीं बोलना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे, आपको अगर कोई गाली दे या आपको कोई धक्का भी मारे, कहीं हो जाता है कभी कभी, तो आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, एक जेंटलमैन की तरह रिस्पॉन्स करना है, और माफ करना चाहिए, माफ करना आना चाहिए, दिल थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, है ना? तो वो, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे बेसिक चीज है, और वो है अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको एक फंटास्टिक इंजीनियर होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टर में जो भी आपका फील्ड है, उस फील्ड में आप एकदम बेस्ट होने चाहिए, आपका नॉलेज बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होने चाहिए, 90 प्लस आपको मार्क्स आने चाहिए, 90-95 प्लस मार्क्स आने चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, काम करने वाले हैं, तो आप अपनी कंपनी में बहुत अच्छे से टॉप परफॉर्मर होने चाहिए। आपका जो परफॉर्मेंस है, काम करना है, वो बहुत अच्छे से काम करना चाहिए आपको। आप जिस फील्ड में भी हैं, आप चाहे छोटी दुकान पे काम करते हैं, चाहे बड़ी दुकान पे काम करते हैं, आप चाहे किसी मॉल में काम करते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, आपको वहां पे टॉप परफॉर्मर होना चाहिए। आपको अपना काम, यू शुड बी द स्पेशलिस्ट ऑफ योर वर्क, जिसको बोलते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। अब जब जब ये तीन चीजें एक साथ मिल जाती हैं, है ना, अगर आगे से हम पीछे आएंगे, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि फिजिकल आउटफिट, कपड़े कैसे पहनने हैं।
दूसरा मैंने आपको बताया कि सोशल बिहेवियर, हम जब किसी से बात करते हैं, किसी अजनबी से या अपने रिश्तेदारों से या दूसरों से, और कोई अगर हमारे लिए थोड़ा कुछ बोलता है तो हम कैसे अपने आप को, कैसे अपनी बात रखते हैं वो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम कैसे अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या हमारा जो अपना जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में हम कैसे माहिर हो जाएं। अगर ये तीनों पॉइंट मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ओके, ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी पर्सन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपके मान लीजिए आप आपके स्कूल में कोई टीचर आया जो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया है ना, लेकिन वो उसको मैथ्स पढ़ाना नहीं आता है। आपको वो अलजेब्रा पढ़ा रहा है लेकिन उसको अलजेब्रा नहीं आता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टैन थीटा क्या है। तो क्या आप उसको इज्जत दोगे? नहीं दोगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है, ही इज मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है लेकिन वो अच्छे कपड़े पहनता नहीं है, तो जो लोग उसको जानते हैं वो उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन जो उसको नहीं जानते हैं, है ना, तो उसको वैसे ही समझेंगे कि भाई ये तो ऐसा ही है, एक शैबी टाइप पर्सन है ना, तो रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं तीनों इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, है ना, वो तो, या फिर विक्रम साराभाई जैसे ग्रेट साइंटिस्ट हो गए, या बहुत सारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हो गए। उन केसेस में उनका फिजिकल अपीयरेंस कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो वर्ल्ड नोन पर्सनालिटीज हैं और वो अपने सब्जेक्ट मैटर पर इतना पकड़ रखते हैं, इतनी पकड़ रखते हैं कि उनकी वजह से पूरा का पूरा देश आगे बढ़ता है ना। तो अगर आपका सब्जेक्ट मैटर या आपका कोई भी जो भी आप काम करते हैं कार्य क्षेत्र में, अगर आप बहुत मजबूत हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि बाकी सारे सबका परफॉर्मेंस एक तरफ और आपका अकेला का परफॉर्मेंस एक तरफ, तो फिर कुछ मायने नहीं रखता, फिर सिर्फ परफॉर्मेंस मायने रखती है। बट दैट इज इन द रेयर केस, इट्स इन अ वेरी रेयर केस, है ना। इसीलिए तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको कंबाइन करेंगे ना, तब एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी उभर के सामने आती है। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें कैसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच।